मगर ये करे कि असर धीरे धीरे, मगर ये करे कि असर धीरे धीरे। हरि अगर चाहता अपना तू कल्याणकारी, 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 तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो सभी प्राणियों से। विनय वंदना ही अमर साधना है, विनय वंदना ही अमर साधना है। हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करे कि असर धीरे धीरे। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करे कि असर धीरे धीरे। अहंकार में मोह फैला जो भीतर, अहंकार मदी मोह फैला जमी पर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर। कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करे कि असर धीरे धीरे। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करे कि असर धीरे धीरे। बड़ी सामने सरकार की। जोर से बोली राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलिए ना, राधे राधे। अब लग रहा है आप लोग बैठे हैं,
बड़ा सुंदर भाव है। जब इतनी महत्वपूर्ण इतनी दिव्य ग्रंथ है तो इसका शुभारंभ कैसे हुआ, ये प्रागट्य कैसे हुई, आई कैसे? तो आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने लिखा, क्या लिखा दर्शन करें। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सज्जनों, निगम कल्प तरोर गलितम, जो निगम रूपी कल्प वृक्ष है ना, उसी का जो पका हुआ फल है, फलम, उसका जो पका हुआ फल है वो है कौन? कहा वो भागवत जी। यहीं पर प्रश्न होता है कि फल तो ऊंचे पेड़ में होता है, डाली में होता है, फल मान लिया भागवत जी है, तो ये नीचे आई कैसे? इनका नीचे कैसे प्रागट्य हुआ? तो वर्णन आया इस श्लोक में, बताते हैं सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम। इसमें सुख का मुख लग गया, किसका? सुख का। सुख माने तोता, और जब इसमें तोते का मुख लगा तो क्या बन गई? गाय अमृत द्रव्य संयुक्तम, ये अमृत बन गई। आपने एक चीज को देखा होगा, तोता जिस फल को काट करके गिराता है ना, अपने मुख से काट के नीचे गिराता है ना, उसको आप लोगों ने कभी खाया है? कितना मीठा होता है, मीठा होता है ना। यदि उसी फल को हम अपने हाथ से तोड़ते हैं तो एक बार तोड़ने पर वो फल उतना मीठा नहीं होगा, खट्टा बना जाएगा। लेकिन जिस फल को तोता काट करके गिराएगा वो ऑटोमेटिकली मीठा हो जाता है। भाव समझने का ये है कि तोता उसी फल में मुख लगाता है जो पहले से मीठा होता है, या तोते का मुख लग जाने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। ध्यान दें, तोता उसी फल को टच करेगा, उसी फल को काटेगा जो फल मीठा होगा। इसी प्रकार से इस फल में किसका, भागवत रूपी फल में किसका मुख लगा? तोते का मुख लगा। और जब तोते का मुख लगा तो ये क्या बन गई? का अमृत द्रव्य संयुक्तम, ये अमृत बन गई मेरी। अब क्या करेगा? ये अमृत बन गई, तोते का मुख लगने से अमृत बन गई। अब क्या करें? का पिबत भागवतम रसमालयम, क्या किया जाए इसको? कहा पिबत, इसको पीजिए। कितनी बार पी? अरे महाराज अभी तो पी रहे थे, अभी तो सुन ही रहे थे, कितनी बार सुने? का मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो यानी मुहुर, मोर, मोर माने बार बार। जितनी बार पियोगे ना उतना एक नया आनंद आएगा। पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे कौन सा महाराज चाय है जो चुस्की लगा दिया जाए? पीने का विषय तो चाय है। कैसे सभी लोग कहते हैं चलो भागवत जी को सुनाते हैं। यदि भागवत जी सुनना होता तो यहाँ पर पिबत के जगह पर लिखते श्रवणत, श्रवण लिखते, श्रवणम भागवतम, यहाँ पर श्रवण कर देते, लेकिन श्रवण नहीं किया। क्या किया? पिबत, इसको पीजिए। सुनने का विषय नहीं है, सुनने में और पीने में अंतर है। ऐसे सुनना किसे बोलते हैं? सुनना बोलते हैं जो इधर से सुनो और इधर निकल जाए उसे क्या बोलते हैं? सुनना हो। और जो कान से सुन करके और सीधे हृदय में उतर जाए उसे क्या बोलते हैं? पीना। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक सत्संगी स्वर्णकार थे, जिसको सत्संग लग जाता है ना मेरे प्यारे, उसका तो जीवन ही सुधर जाता है।
सत्संगी स्वर्णकार थे। स्वर्णकार जी को सत्संग का चस्का लगा हुआ था, नित्य सत्संग को देखते थे। आज स्वर्णकार जी ने क्या किया, 2 मूर्तियों को बनाया। आप लोग ध्यान दें, बड़ी सुंदर कथा है। 2 मूर्तियों को बनाया और दोनों मूर्तियों को एक जैसे सेम बनाया। जैसे संत जन तपस्या करने बैठते हैं ना, तो वैसे संत की 2 मूर्ति को बनाई। दोनों मूर्तियों को बना डाला, उठा करके नुमाइश में पेश कर दिया, नुमाइश में रख दिया। लोग आते देखते, बड़ी सुंदर मूर्ति है, पीतल की मूर्ति। भैया क्या पैसे हैं, कैसे क्या है? तो उस स्वर्णकारी ने कहा, भैया एक मूर्ति की जो कीमत है, एक मूर्ति की कीमत है 50 रुपए और दूसरी मूर्ति की कीमत है 500 रुपए। भैया 50 वाली कौन है और 500 वाली कौन है? स्वर्णकार कहता है, इसको मैं नहीं बता पाऊंगा, इसको तो आपको डिसाइड करना है, इसको आपको देखना है कौन 500 वाली है, कौन और कौन 50 वाली है। लोग आते मूर्ति को देखते, भैया जो 500 वाली वो सोने की होगी, कहाँ पीतल की। काचा जो सोने की है वो जो 500 की है वो भारी होगी, कहाँ नहीं। दोनों मूर्तियां 500 ग्राम की है, न एक रत्ती ये ज्यादा, न एक रत्ती ये कम, न एक रत्ती ये ज्यादा, दोनों बराबर है मूर्ति। लोग आते मूर्ति को कंफर्म नहीं कर पाते कौन 500 की है और चले जाते। मेरे प्यारे, उधर से एक संत जी आ रहे थे। संत ने भी देखा वो मूर्ति बड़ी सुंदर थी। भैया कैसे है? स्वर्णकार ने सब कुछ बताया, कौन 500 वाली कौन 50 वाली। स्वर्णकार ने कहा है तो आपको कंफर्म करना है कौन 500 वाली है कौन 50 वाली। संत जी ने क्या किया, क्योंकि उनको सत्संग मिला था, संत जी ने एक सुतली को उठाया है और सुतली को उठा करके हाथ से भर लिया है। और भरने के बाद में एक मूर्ति के कान में डाला, जैसे कान में डाला, इधर डाला और इधर निकल गई। उठा करके उस मूर्ति को अलग रख दिया। भैया इस मूर्ति की कीमत 50 रुपए। कितना? 50 रुपए। दूसरी सुतली को लिया, बराबर करके कान में डाला और जैसे कान में डाला है वो कान के द्वारा वो सीधे मूर्ति और सुतली हृदय में उतर आई। कहा बस यही तो मूर्ति की कीमत है 500 रुपए। कहने का तात्पर्य क्या है, इधर से सुनोगे इधर निकाल दोगे तो वही रह जाओगे, और यदि यहाँ से सुन करके हृदय में उतार लोगे तो अनमोल हो जाओगे। मेरे प्यारे, जिसका कोई मोल नहीं होता है वो अनमोल हो जाओगे। इसलिए सुनो, गुनो और धुनो, अपने हृदय में उतारो। बड़ी सुंदर कथा है, दिव्य कथा है, आप लोग दर्शन करें। आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं अरे क्या सुनूं जाके हो, आपके गांव ही में या अदरवाइज बहुत लोग कहते होंगे क्या सुने हो, अभी तो सुन रहा था, मुझे भागवत जी व रामचरितमानस मुझे आती है, पूरी सुनने की कोई जरूरत नहीं। इनके लिए तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर बात को लिखा है। बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, जिन्होंने कहा मैंने सुन लिया, मैं बहुत सुनता हूँ, मुझे याद है, ये है वो है, ऐसा बाबा ने लिखा। रामचरित्र जे सुनत अघाई, रामचरित्र जे सुनत अघाई, रामचरित्र जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जा नातिन नाई, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, ओ जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंग आई भवन समाना।
चरित्र जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नहीं। जिन्होंने कह दिया अरे मैंने बहुत सुन लिया, मान लीजिए कि वो इसके रस को नहीं जान पाए, कथा क्या है उसको नहीं जान पाए, उसको बिल्कुल भी नहीं पहचान रहे। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद आई भवन समाना। जिन्होंने प्रभु की कथाओं को अपने कानों से नहीं सुना, उनके कान कैसे हैं हो? आई माने सर्प, उनके कान हैं सांप के मकान के जैसे। आई भवन समान, आई माने सांप और सांप का भवन माने घर, जैसे सर्प का घर होता है उसी प्रकार से उनका मकान हो जाते हैं जिन्होंने कानों से प्रभु की कथा को नहीं सुना। श्रवण रंद आई भवन समान, इसलिए कहा गया जितना सुनोगे इसकी महिमा, भागवत जी की कथा की महिमा अपार है मेरे भाई, अपरंपार है। जितना सुनोगे उतना एक न एक दिन तुमको उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा, आनंद मिलता ही जाएगा, क्योंकि ये आनंद को दिलाता है, ये सुख को दिलाती है मेरे भाई। भागवत जी ऐसी है जो जीवन को सुखमय कर देती है माई भाई, सुख मिलता जाएगा। कैसे कहा मुहुर हो रसिका वो विवाह, मोहर मोहर बार बार सुनो, जितनी बार सुनोगे उतना एक नया आनंद आना आरंभ हो जाएगा मेरे घर। बड़ा सुंदर वर्णन आया, काज इतनी महत्वपूर्ण है तो ये कैसे पृथ्वी पर आई और किस प्रकार से ये हम लोगों तक प्राप्त हो। का भागवत जी का प्रचार करने के लिए नारद जी महाराज ने वीणा उठाया। नारद जी ने वीणा को लिया कि मैं इस भागवत रूपी भागवत धर्म का मैं प्रचार प्रसार करूंगा। नारद जी महाराज तैयार हो गए हैं, चल दिए। नारद जी महाराज इधर आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज किशोरी श्री राधा रानी के गोदी में लेट करके और क्रीड़ा करते हैं, राधा रानी की गोदी में खेलते हैं। आज किशोरी श्री लाडली जी ने, राधा रानी ने सुखदेव जी महाराज से कहा, बेटा तुम जाओ, जाकर के मृत्यु लोक में जाओ और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, नहीं माते मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जाते ही, मृतलोक में जाते ही जो विष्णु की माया है ना, वो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, फिर जो 2-4 माले में आपकी नाम की करता हूँ ना, ये भी छूट जाएगी। किशोरी श्री राधा रानी ने कहा, नहीं बेटा तुम जाओ, तुम्हें माया का कोई असर नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होगा, तुम जाओ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नहीं माते मैं नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने जब बार बार कहा तो सुखदेव जी ने कहा, ठीक है माते आप कहती हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। सुखदेव जी महाराज वहां से आए। मृतलोक में एक पक्षिणी के गर्भ में सुखदेव जी महाराज प्रवेश कर गए। उस पक्षिणी के गर्भ से सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया है। सुखदेव जी महाराज अंडे के स्वरूप में, वो पक्षिणी ने अपने घोंसले को, अपने मकान को पेड़ के ऊपर बना के रखा है। कुछ दिन व्यतीत हुआ, सुखदेव जी महाराज अंडे के रूप में है। बर्फीली हवाएं चलने लगी, जोर से बरसात होने लगी, और जब बर्फीली हवाएं चलने लगी, मेरे प्यारे जो सुखदेव जी महाराज के माँ पिता हैं, वो सुखदेव जी को छोड़ करके और चले गए। जो अंडा है वो अंडा उसी पेड़ पर था, उस हवा के झोंके में वो अंडा नीचे गिर आया है। वो कहाँ पर? कहा कैलाश पर्वत पर, वो अंडा वहीं पर पड़ा हुआ है। इधर नारद जी महाराज जाकर के भागवत जी का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। नारद जी के मन में विचार आया। नारद जी महाराज ने सोचा कि मैंने हर किसी में लड़ाई लगवा दिया, यहाँ तक अपने पिता ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी में और माता जी में भी मैंने लड़ाई लगवा दी है। केवल एक पात्र ऐसा बचा है इस सृष्टि में जिसमें कभी झगड़े नहीं हुए हैं। वो कौन है? कहा वो भूत भावन भोलेनाथ है और माँ पार्वती। बाबा में और मैया में आज तक झगड़े नहीं हुए।
कैसे भी करके इनमें भी झगड़ा लगवाया जाए, कैसे भी करके इनसे भी लड़ाई कराई जाए। नारद जी महाराज ने विचार किया फिर इनमें झगड़ा कैसे होगा। नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। बाबा शिव समाधि में विराजमान है, बुद्ध बामन भोलेनाथ समाधि में विराजमान है। बाबा ने नारद जी महाराज ने विचार किया घर में तो मैया अकेली होंगी। नारद जी महाराज वहां से सीधे माँ पार्वती के पास आए हैं। माँ पार्वती ने बाबा देवर्षि नारद के चरण का प्रक्षालन किया, आरती किया और भोग लगाया है। नारद जी महाराज से मैया कहती है, क्यों देवर्षि आजकल कहीं जाना आना बंद कर रखा है क्या? कहीं जाते आते नहीं हो क्या? नारद जी महाराज ने कहा, क्या बताऊं माते, इस संसार के लोग हैं ना। हाँ तो क्या इस संसार के लोग हैं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता है। लोग बनावटी करते हैं, दिखावा करते हैं। कैसे? सुर नर मुनि सब कया हरे, सुर नर मुनि सब कया हरि, सुर नर मुनि सब कया हरि, सुर माते क्या बताऊं, सुर नर मुनि सब कया रेति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बिना स्वार्थ का कोई किसी से प्रीत नहीं करता है, बिना स्वार्थ का कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, निस्वार्थ भाव से कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। मैंने देखा है और मैं आना जाना हर जगह क्या बंद कर रखा हूँ। अच्छा का ऐसा तो नहीं है, का कोई किसी से प्रेम नहीं करता। माते मेरी बात को माने आप। माँ पार्वती कहती है ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जो बाबा है ना, भोले बाबा, वो मुझे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं ना कि मैं कह ही नहीं सकती। क्यों? का गोपनीयम 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 प्रयत्नता, का जो गोपनीय रहना चाहिए। क्या? का जो गुरु जी कान में मंत्र देते हैं ना, उसको कभी किसी से बताना नहीं चाहिए। जो गुरु जी कान में मंत्र देते हैं उसको आकर के अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, उसको गोपनीय रखना चाहिए। लेकिन आपके बाबा जो है ना, वो आपके बाबा मुझे हर एक बात को आकर के और बताते हैं। देवी, मेरे गुरुदेव ने मुझे कान में ये मंत्र दिया था। यहाँ तक कि जो नित्य समाधि में बाबा दर्शन होता है, समाधि में बाबा ने दर्शन किया ना, आकर के शाम को बताते हैं, देवी आज मैंने राम का दर्शन किया है, देवी आज मैंने कृष्ण का दर्शन किया है। आकर के नित्य शाम को हमको बताते हैं। अच्छा, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। हाँ, का कोई भी बात को छिपाते नहीं। नारद जी महाराज ने कहा, माते ये बताओ, क्या जिससे सच्चा प्रेम करते हैं क्या उससे कोई बात छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं? कहा बिल्कुल भी नहीं। कहा झूठ बोलना चाहिए? कहा बिल्कुल नहीं। कहा क्या प्रेम में कोई बात छिपानी चाहिए? कहा बिल्कुल नहीं। कहा झूठ बोला जाए और बात को छिपाई जाए तो कहा तो वो प्रेम नहीं है, वो भी स्वार्थ हो गया। कहा प्रेम में कैसा होना चाहिए? कहा प्रेम खुला होना चाहिए।
प्रेम में कोई बात छिपनी नहीं चाहिए, जो भी हो ना खुली होनी चाहिए। अच्छा, जब इतना खुला होना चाहिए माते, तो बाबा ने आपसे क्यों छिपाया? बाबा तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो बाबा ने आपसे छिपाया क्यों? क्या छिपाया? क्या माते ये बताओ, क्या बाबा ने आज तक तुमको बताया कि बाबा जो गले में मुंड की माला धारण किए हुए हैं, इसमें किसके मुंड लगे हैं? माँ पार्वती ने कहा वो इस बात को तो नहीं बताया। कहा माते तो प्रेम क्या तुमसे खाक करते हैं? अरे प्रेम तो उस मुंड की माला से करते हैं जिसको हर पल अपने गले में धारण करके रखते हैं। आपने कभी देखा माते कि इस माला को बाबा ने कभी उतारा? कहा कभी नहीं उतारा। कहा तो प्रेम तो उस माला से करते हैं, स्नेह तो बाबा को उस मुंड की माला से। क्यों? क्योंकि जब प्रेम होता है तो प्रेम क्या करता है? कहा प्रेम विच्छोह नहीं होने देता, और प्रेम के बाद में ममता हो जाए। प्रेम क्या है? कहा तो प्रेम हो गया है तो प्रेम में एक बार विच्छोह तो हो जाएगा, लेकिन यदि प्रेम में ममता हो गया है ना, तो ममता फिर जाने नहीं देता है महाराज। प्रेम क्या करता है? कहा प्रेम विच्छोह करा देता है और ममता बांध लेती है महाराज। ममता छोड़ती नहीं। क्यों? बेटा मेरा है, बेटी मेरा है, मेरी है, पत्नी मेरी है, परिवार मेरा है, बच्चे मेरा है, माँ बाप मेरे हैं। ये क्या है? कहा ये ममता। बाबा माँ तो बाबा को उस मुंड की माला से इतना प्रेम है, आज तक तुमको नहीं बताया, तो बाबा ने तुमसे छिपाया, तो प्रेम क्या खाक करते हैं यहाँ? माँ पार्वती ने कहा बात तो सही है, आपने सही बताया, ठीक है आने दो बाबा को देखती हूँ। नारद जी महाराज ने सोचा मेरा तो काम हो गया, चलना चाहिए। हमारे ब्रज में कहते हैं, हमारे ब्रज में एक कहावत आती है, कहते हैं कि जहां पर कभी झगड़े ना होते हो ना, वहां पर नारद जी महाराज पहुंच जाए ना, तो झगड़ा आरंभ हो जाता, झगड़ा नहीं युद्ध होने लगता है। नारद जी का ये काम है कि वहां पर तुरंत चालू करा देते हैं। और नारद जी का दूसरा स्वभाव है कि जहां पर कभी झगड़ा ना होता हो वहां नारद जी झगड़ा करा दे, और जहां पर नित्य झगड़े होते हो वहां यदि नारद जी महाराज पहुंच जाए ना, तो हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाए। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान देता है उसे नारद बोलते हैं, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम खंडयति इति नारदा, जो अज्ञान का खंडन करे वही तो नारद है महाराज। नारद जी महाराज ने सोचा मेरा काम हो गया, अब चलना चाहिए। नारद जी महाराज वहां से निकल लिए, जाने लगे। बाबा की समाधि विराम हुई थी। बाबा से नारद जी महाराज कहते हैं बाबा, ओ बाबा क्या है, थोड़ा जल्दी जाना, मैया ने याद किया है ना। बाबा ने देखा, बाबा ने कहा जरूर याद किया होगा, अब आप आए हैं तो जरूर ही याद किया होगा। नारद बाबा ने समाधि को विराम किया। इधर माँ पार्वती अपने सुंदर आभूषणों को त्याग दी हैं, मैले कुचैले वस्त्रों को पहन लिया, मैले कुचैले आभूषणों को पहन लिया और पहन करके सीधे गोप भवन में चली गई। पहले जब मकान बनते थे ना, तो उस मकान में एक जो कमरा होता था, उस कच्छ के मुख्य द्वार पे लिखा होता था कोप भवन। कोप भवन का क्या अर्थ होता था? कोप माने गुस्सा और भवन माने घर, यानी गुस्से का घर। जब स्त्रियां अपने पतियों से नाराज होती थी ना, तब वो चली जाती थी कहाँ? कोप भवन में। और कोप भवन में जाकर के बैठती थी, तब उनके पति आते थे और जाकर के उनको मनाते थे, तब वो बाहर निकल करके पुनः आती थी। अच्छा, आज भी किसी के घर में कोप भवन है? आज किसी के घर में है कोप भवन? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उसमें भी विशेष कारण है
कि आज के लोगों के घर में ना कोई कक्ष है जिस पे लिखा हो कोप भवन, क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि आज पहले था एक कमरा होता था कोप का, आज तो पूरा घर ही कोप भवन बना पड़ा है, तो दूसरा भवन कहां से आएगा? अच्छा देखिए, प्रति घर के ये नियम है, आएंगे कहेंगे महाराज जी हमारे जो छोटका लड़का आवा ना बहुत गुस्सा करेला, महाराज है जोन बाटा हमार बहुरी आइल बा कुछ से जो कुछो बात कह दो ना तुरंत तोड़े फोड़ मचावे लगे। क्यों? क्योंकि पूरा घर कोप बना पड़ा है, तो दूसरा भवन कहां से आएगा? महाराज माँ पार्वती कोप भवन में चली गई हैं, बाबा ने आकर के आवाज लगाई, देवी कहाँ हो, देवी कहाँ हो? नहीं दिखी। बाबा तो सब कुछ जान गए, बाबा कोप भवन में गए हैं, देखते क्या है माँ पार्वती उदास बैठी है, क्या बात है देवी? माँ पार्वती ने कहा बाबा बस दूर रहिए, मेरे पास मत आना, दूर रहो। अरे हुआ क्या? कहा मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ। कहा बताओ तो देवी, कहा एक चीज बताओ, क्या बाबा तुम मुझसे प्रेम करते हो या नहीं? वो तो बावन भोलेनाथ ने कहा ये पूछने की इसमें कौन सी बात है देवी, आज आप ऐसा क्यों पूछ रहे? कहा मैं जितना पूछ रही उतना बताओ, तुम मुझसे प्रेम करते हो या नहीं? बाबा ने कहा देवी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि मैं कह नहीं सकता कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ। अच्छा एक बात और बताओ बाबा, क्या प्रेम में कोई बात छिपानी चाहिए? कहा बिल्कुल नहीं। कहा क्या प्रेम में झूठ बोलना चाहिए? कहा बिल्कुल नहीं। कहा तो फिर बाबा आपने मुझसे क्यों छिपाया? बाबा आपने मुझसे क्यों झूठ बोला? देवी मैंने क्या झूठ बोला? कहा आपने छिपाया नहीं। अरे बाबा रहने दो, अरे प्रेम तो तुम मुझसे नहीं, प्रेम तो तुम इस मुंड की माला से करते हो, जैसे हर पल अपने गले में धारण करके रखते हो। आज तक आपने बताया नहीं कि इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं। बाबा ने कहा बस इतनी सी बात, देवी आपने कभी पूछा नहीं और मैंने बताना उचित नहीं समझा। जानना चाहती हूँ? हाँ जानना चाहती हूँ तो लो जानो इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं। देवी इस मुंड के माले में किसी और के मुंड नहीं है। फिर का इस मुंड के माले में देवी केवल तुम्हारे मुंड लगे हुए हैं, किसी और के मुंड नहीं। माँ पार्वती ने कहा वो ऐसा है? हाँ। कहा देवी जितनी बार तुम आई और लीला को किया, लीला को विराम करके जाने लगी ना, तुम्हारी याद हर पल बनी रहे, हर समय तुम्हारी याद आती रहे। मैंने क्या किया, तुम्हारे मुंड को लेकर के और माला पिरो करके और धारण कर लिया अपने गले में कि हर पल तुम्हारी याद आती। माँ पार्वती ने कहा वो बाबा तुम कभी मरते नहीं हो? कहा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा का पान किया है, मैंने अमर कथा का पान किया है, इसलिए कभी मेरी इत नहीं होती है, मैं हर समय हर पल वैसे रहता हूँ। अच्छा तो बाबा मुझे भी उस अमर कथा को पिलाओ ना, बाबा उस अमर कथा का मुझे भी पान कराओ ना। बाबा ने कहा पीना चाहती हूँ? हाँ। कहा तो चलो मेरे साथ। माँ पार्वती को लेकर के बोले बाबा चल दिए महाराज। आए वही कैलाश पर्वत पर जहाँ वो अंडा पड़ा हुआ है, बाबा को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। जहाँ पर वो अंडा पड़ा हुआ है वहीं पर बाबा आकर के एक पत्थर की शिला है उसी पर बैठ गए हैं और बैठ करके मेरे प्यारे माँ पार्वती नीचे बैठ गई हैं। बाबा उस पत्थर की शिला पर बैठ करके और कथा को आरंभ करने जा रहे हैं। कथा को आरंभ करने लगे। बाबा ने कहा देवी मैं जानूंगा कैसे, मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम कथा को सुन रही हो? क्यों? क्योंकि मैं कथा तो आंख बंद करके सुनाऊंगा। माँ पार्वती ने कहा ठीक है बाबा, हम ओम के शब्द का उच्चारण करते रहेंगे और ओम का शब्द का उच्चारण जब तक चलेगा तुम जानना कि मैं कथा को सुन रही हूँ, मैं जग रही हूँ। अच्छा
माँ पार्वती बैठ गई है, बाबा आंख बंद करके और कथा को गाने लगे हैं। बाबा आंख बंद किए हुए हैं, माँ पार्वती ओम के शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। सुंदर कथा हो रही है। प्रथम दिन की कथा हुई, ऐसे कथा नहीं होती थी महाराज। कथा जब चल गई ना तो अनवरत चलती रहती मेरे प्यारे। वो कथा रुकने का नाम नहीं लेती मेरे प्यारे। कथा चल रही, प्रथम दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई। वो अंडा पड़ा, उसी बाबा जहाँ कथा कर रहे हैं उसी के पीछे वो अंडा पड़ा हुआ था मेरे प्यारे। दूसरे दिन के बाद में तीसरे दिन की जैसे कथा आरंभ हुई, वो अंडा फूट गया है। उस अंडे में से जीव का प्रादुर्भूत हुआ, जीव का प्रादुर्भाव हुआ। वो जीव बड़ा कथा को सुन रहा है। कथा 5 दिन की हुई। अब विश्राम गति से कथा चल रही है। 5वें दिन की कथा हुई। माँ पार्वती 5 दिनों से कंटिन्यू कथा को सुन रही थी। माँ को थोड़ी सी थकान आ गई मेरे प्यार। माँ को थकान आ गई, माँ की आंख लग गई। और जब माँ की आंख बंद हो गई, माँ सोने लगी, तो ओम का जो उच्चारण हो रहा था वो बंद हो गया। पीछे पड़ा है वो पक्षी। पक्षी ने देखा कि माँ सो गई, कहीं ये ओम का कहीं बाबा की कथा बंद ना हो जाए, विराम ना ले ले। तो उस पक्षी ने माँ के स्वर से, माँ पार्वती के स्वर से स्वर को मिला करके और ओम का उच्चारण करना आरंभ कर दिया। माँ सो गई। जब कथा विश्राम की तरफ पहुंची, विराम की तरफ, तो बाबा ने जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की। जैसे जयकारा लगाया, माँ की आंख खुली। माँ ने कहा बाबा तो क्या हुआ, क्या हुआ? कहा बाबा, उद्धव ने भगवान कृष्ण से क्या पूछा? बाबा ने कहा कथा तो बहुत आगे निकल चुकी, आप यहीं पर हैं। कहा क्या करूं बाबा, थकान के नाते मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गई, मैं जान नहीं पाई। तो ये ओम का उच्चारण कौन कर रहा था आखिर में? ये ओम का उच्चारण कहां से आ रहा था? माँ ने कहा मुझे नहीं पता बाबा। जहां पर बैठ के कथा भी कर रहे थे, उस शिला से उतर करके नीचे आए और देखते, चारों तरफ देखने लगे, देख कोई नहीं दिखा। अंत में जब बाबा पीछे की ओर गए, पीछे देखते क्या है, वो पक्षी पड़ा हुआ है और वो पक्षी ओम का उच्चारण कर रहा था। ओम का उच्चारण करते हुए बाबा ने उस पक्षी को देखा और देखते ही बाबा त्रिशूल को निकाल करके और मारने के लिए उद्यत हो गए महाराज। यहीं पर राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया, सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, आखिर में सुखदेव ने, वो पक्षी ने कथा को सुना था, बाबा मारने के लिए क्यों उद्यत हुए? कहा बाबा मारने के लिए इसलिए उद्यत हुए, उस पक्षी ने कथा तो सुना, अच्छी बात है, लेकिन कथा कैसे सुना? कहा वो चोर थे और शास्त्रों में लिखा है कि शास्त्र के चोर को छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कथा कैसे सुना? कथा उसने पीछे बैठ करके सुना। अगर पीछे बैठ करके यदि कोई चीज शास्त्रों के विषय में कुछ वार्ता की जाती है, सन्मुख ना रह करके पीछे रह करके, तो उसे चोर कहा गया। और शास्त्र के चोर को, शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र के चोर को जीवित छोड़ना महापाप है। इसलिए सुखदेव ने शास्त्र की चोरी किया, बाबा उसे मारने के लिए उद्यत हो गए, बाबा मारने के लिए दौड़ लिए। वो पक्षी आगे की ओर दौड़ पड़ा, बाबा पीछे से त्रिशूल लेकर के दौड़ते हुए मारने के लिए जा रहे हैं। वो पक्षी दौड़ता हुआ आया है महाराज बद्री धाम में, वहीं पर विराजमान है। वहीं पर व्यास जी महाराज बद्री धाम में रहते हैं। व्यास की पत्नी जिनका नाम है श्रीमती बिट्टा देवी, बिट्टा देवी विराजमान है। और वो पक्षी जा रहा था, इतने में बिट्टा देवी को जोर से वो आस आई, वो हंसी आई, जमुई आई। जैसे व्यास पत्नी का मुख खुला है, मुख खुलते ही सुखदेव जी महाराज ने देखा मौका, और उस मुख खुलते ही वह आकर के व्यास पत्नी के मुख के द्वारा सीधे गर्भ में प्रवेश कर गए महाराज। यही आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज
12 वर्षों तक मातृ गर्भ में वास किए। व्यास पत्नी व्यास जैसे कहती है, मेरे गर्भ से वेद की ध्वनि की आवाज सुनाई पड़ती है, वेद मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, मुझे सुनाई पड़ता है, वेद ध्वनि सुनाई पड़ती है। व्यास जी महाराज कान लगा करके सुनते हैं तो व्यास जी को भी सुनाई पड़ती है। व्यास जी महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, पुत्र बाहर आओ, आपकी माँ को बड़ा तकलीफ होता है, उठने में बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तुम बाहर निकल के आओ। गर्भ से आवाज आती है नहीं, बाहर आती ही मुझे विष्णु की माया पकड़ लेगी, मैं बाहर नहीं आने वाला। व्यास जी महाराज कहते हैं, पुत्र तुम बाहर आओ, तुम्हें विष्णु की माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। गर्भ से आवाज आती है नहीं, जब स्वयं विष्णु मायापति विष्णु आकर के और मुझे कहेंगे तब मैं बाहर आऊंगा, अर्थात मैं बाहर आने वाला नहीं। मेरे प्यारे श्री हरि नारायण स्वयं आकर के और सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, बेटा तुम पुत्र बाहर आओ, तुम्हारी माँ को तकलीफ होता है। 12 वर्षों के बाद में आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हो रहा है। सुखदेव जी महाराज ने अपने मंगलाचरण में कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज अपने मंगलाचरण में अपनी स्तुति कर रहे हैं। महाराज यम प्राव्रजन्तु मनवे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विराम कातर आजुभावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दु हस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज अपने मंगलाचरण में स्तुति करते हैं, जिन्होंने जन्म लेते ही संन्यास को ग्रहण कर लिया, जो जन्म लेते ही सीधे वन की ओर प्रस्थान कर गए। पुत्र पुत्र कहते हुए व्यास जी महाराज जिनके पीछे चल रहे हैं, उनको वापस लाने की क्षमता नहीं है। पेड़ों से, वृक्षों से, नदी कूप तालाबों से आवाज आती है, अरे व्यास जिसे तुम पुत्र कह रहे हो ना, ये कई बार तुम्हारे पिताश्री बन चुके हैं, वापस लाने की सामर्थ्य ना रही। महाराज सुखदेव जी महाराज आगे जा रहे हैं। एक और घटना सुखदेव जी महाराज के सन्मुख आई, व्यास जी महाराज के सन्मुख आई। कुछ युवतियां सरोवर में नग्न स्नान कर रही थी। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज परम नवयुवक संत हैं, खोड़स वर्षीय हैं। उन स्त्रियों के सन्मुख होकर के, उन स्त्रियों के सामने से होकर के सुखदेव जी महाराज निकल करके चले गए। स्त्रियों ने कोई संकोच नहीं किया। पीछे से व्यास जी महाराज पहुंचे। व्यास जी महाराज के पहुंचते ही स्त्रियों ने संकोच करना आरंभ कर दिया, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, बाबा मुझे क्षमा करना, मैं देख नहीं पाई और मैं नग्न स्नान करती रही। आचार्य श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, अरे बेटी तुम तो मेरी पौत्री के समान हो, हम तो तुम्हारे पर बाबा की उम्र के हैं, तुम मुझसे शर्म कर रही हो। मुझसे शर्म करने की क्या जरूरत है, हम तो तुम्हारे पर बाबा के समान हैं। अरे मेरा बेटा परम नवयुवक संत, खोड़स वर्षीय, चौड़ा वक्षा, स्थल कौस्तुभ जैसा चेहरा चमक रहा है, सुंदर वदन, सुंदर वक्षा स्थल है, परम नवयुवक संत मेरा बेटा सामने से निकल के गया, तुमने मुझसे संकोच नहीं किया, मुझसे कर रही हूं, हम तो तुम्हारे पर बाबा के समान हैं। स्त्रियों ने जवाब दिया है, बाबा उससे किस बात का शर्म, उससे किस बात की का लाज किया जाए। बाबा जिसको स्त्री और पुरुष के विषय में ना पता हो, कौन स्त्री है कौन पुरुष है, स्त्री और पुरुष के संबंध के विषय में ना पता हो, उससे किस बात की शर्म की जाए। आपके पुत्र को तो ये नहीं पता है कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, स्त्री क्या होता है, पुरुष क्या होता है, ये नहीं पता, उससे किस बात की शर्म।
व्यास जी महाराज बारंबार प्रणाम करके और व्यास जी महाराज वहां से लौट करके चले आए। आकर के व्यास जी महाराज घर को छोड़ करके जा करके एक कुटी को बनाया है, जिस कुटी का नाम है सम्यप्रास्त। सम्यप्रास्त नाम की कुटी को बनाया है। उसी कुटी में व्यास जी महाराज रहने लगे। व्यास जी महाराज उस कुटी में रह करके व्यास जी महाराज ने देखा, जीवन को अनुभवित किया है। व्यास जी महाराज ने देखा कि राम जी ने जो जीवन में अनुभव किया, कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया है। भागवत में कहा, महर्षि वेदव्यास का मूल प्रयोजन है कि किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लग जाए। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने अनेक ग्रंथों को लिख डाला है। महाराज शास्त्रों को लिखा। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने देखा कि संसार के लोग खाने पीने, सोने, जागने, उठने, बैठने में मस्त हैं। कोई भगवान के चरणों में प्रेम नहीं करता, कोई भगवान के चरणों में प्रीति नहीं करता है। सब अपने अपने में मस्त हैं। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने विचार किया कि लाओ कम से कम इनको हम परमात्मा के तक तो पहुंचाएं। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने वेदों की रचना किया। व्यास जी ने कितने वेद बनाए? कितने वेद हैं आप लोग बताएं? 4 वेद हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या नाम है वेदों का? अब मने मन में बोल लोगे तो हम जाने नहीं पाएंगे, तो तेज बोलोगे तब ना सुनेंगे। कौन से वेद है? हाँ 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 हाँ, पूरा बताओ। हाँ, जोर से बोले राधे राधे। 4 वेदों को बनाया। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 3 वेदों को बनाया। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन 3 वेदों को बनाया और 3 वेदों के महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने 3 वेदों का सार निकाला है। जो 3 वेदों का मूलत्व है, सार निकाल करके और 4थे वेद में पंडित कर दिया, जिसका नाम रख दिया अथर्व। यानी इससे जो श्रेष्ठ है उसी को अथर्व कहते हैं। 4 वेदों की रचना किया, 18 पुराण बनाए। 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण बनाया विष्णु पुराण। शास्त्रों की रचना किया, पुराणों की रचना किया, ग्रंथों की रचना किया, उठा करके समाज को अर्पण कर दिया। संसार के लोग ना कोई वेद पढ़ता है, क्योंकि वेद की भाषा इतनी कठिन है। कहते ना कौन सा वेद पढ़ना है, वेद की भाषा इतनी कठिन है। कोई वेद नहीं पढ़ता, शास्त्रों को नहीं पढ़ता, पुराणों को नहीं पढ़ता। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने देखा कि लोग खाने पीने, अपने आप में अपने जीवन को जीने में मस्त है। कोई धर्म को नहीं देख रहा है, धर्म श्रेष्ठ को नहीं मान रहा। महर्षि वेदव्यास जी महाराज के मन में बड़ी चिंता है, बड़े परेशान है। आज व्यास जी महाराज बैठे थे, मन में विचार कर रहे थे, अब क्या करूं, बड़े उदास हैं। इतने में नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने देखा व्यास जी उदास है। क्या बात है व्यास? क्या बताऊं देवर्षि, मैंने इतने वेदों को बनाया, शास्त्रों को बनाया, पुराणों की रचना किया, संसार के लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग खाने पीने, सोने, जागने में मस्त हैं। कोई भगवान का भजन नहीं करता है, कोई भगवान का भजन नहीं करता है। नारद जी महाराज ने कितना सुंदर वर्णन किया है। नारद जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं है। नारद जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं है। मेरे पिता ब्रह्मा को नारायण, श्री हरि नारायण ने 4 मंत्र को दिया था। कितने? 4 मंत्र को दिया था और उन 4 मंत्रों को मेरे पिताजी ने मुझे दे दिया और मेरे पास वो 4 मंत्र हैं। उन 4 मंत्रों को तुम ले लो और तुम लेकर के व्यास जी उसको वर्णन कर दो, उसकी व्याख्या कर दो।
व्यास जी महाराज ने कहा मैं क्या बताऊं, बुढ़ापा आ गया है, हाथ कांपने लगा है, कलम पकड़ी नहीं जाती है, मैं क्या बताऊं, मेरे को समझ में नहीं आता है। अब वो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये पकड़ी नहीं जा रही है। नारद जी ने कहा अब किसी तरीके से तुमको वर्णन करना होगा। नारद जी महाराज ने उन 4 मंत्रों को दे दिया। भागवत जी कितनी मंत्र में आई थी? भागवत जी मात्र 4 मंत्रों में आई थी। 4 मंत्रों को उठा करके व्यास जी को दे दिया। व्यास जी से कहा तुम इसकी रचना करो। व्यास जी महाराज नारद जी महाराज वहां से चले गए। व्यास जी महाराज रचना करने लगे। उन 4 मंत्रों की व्याख्या करते करते महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी में 18,000 मंत्र को परिणित कर दिया। महाराज भागवत जी में कितने मंत्र हैं? 18,000। 18,000 मंत्रों को भागवत जी में परिणित कर दिया, लिख करके रख दिया। फिर भी देख रहे हैं कोई उस ग्रंथ को, भागवत जी को भी कोई पढ़ने वाला नहीं, भागवत जी का भी कोई अध्ययन नहीं करता। नारद जी महाराज पुनः आए। नारद जी ने देखा कि लोग खाने पीने सोने जागने में मस्त है, कोई कुछ नहीं कर रहा। व्यास जी महाराज नारद जी को देख करके रोने तक लगे। क्या करूं, भागवत जी का कोई अध्ययन नहीं करता है, भागवत जी को कोई पढ़ता नहीं है, कोई ग्रंथों को नहीं पढ़ता, मेरे मन में उदासी है। नारद जी ने कहा जब तक इसको काम क्रोध दोनों को जिसने जीता हो, ऐसे व्यक्ति जब तक इस भागवत जी को नहीं पढ़ेंगे तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं आएगी, क्योंकि वही इसको जन जन में प्रचारित करेंगे। ऐसा कौन है जिसने काम क्रोध दोनों को जीत लिया हो? ऐसा कोई दिखता नहीं है। नारद जी महाराज ने कहा है कौन है? कहा तुम्हारा पुत्र सुखदेव है, उसी को बुलाओ, अपने पुत्र को भागवत जी पढ़ा दो, तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी। नारद व्यास जी ने कहा मैं कैसे उसको बुलाऊं, वो आएगा कैसे, क्योंकि सुखदेव तो समाधि में है भगवान की। कहा उनको लाने की सामर्थ्य है तो केवल एक में एक इसमें कहा कृष्ण के मंत्र। मेरे प्यारे व्यास जी ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुला करके एक आधे मंत्र को रटा दिया है और आधे मंत्र को रटा करके दे दिया और कह दिया जाओ जाकर के जहां मेरा बेटा सुखदेव है ना, समाधि में बैठा है, उसी के सामने इस मंत्र को गाना जाकर के। और ये तो उसकी समाधि टूट जाए तो उससे कह देना कि इससे आगे का पढ़ना है तो अपने पिता व्यास जी के पास जाओ, उनके पास 18,000 मंत्र। मंत्रों को रट करके व्यास जी के शिष्य जाकर के और सुखदेव जी महाराज के सम्मुख गाने लगे। उस मंत्र में महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने प्रभु के सुंदरता का वर्णन किया, सौंदर्य का वर्णन किया है। मेरे गोपाल कितने सुंदर है। मंत्रों को गाना आरंभ किया है। क्या वर्णन किया? वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयोर कर्णिका विभ्रादवास कनक कपसम वैजयंती जमाल। बराहा पीडम नटवर बपू, बरों में जो श्रेष्ठ है, नटों में जिनका बपू है, कर्ण और कर्णकारम जिन्होंने कानों में कुंडल को धारण किया हुआ है, मकरात्कृत कुंडल धारण किए हुए, विभ्रादवासन जिनके बड़े नेत्र हैं, कनक कबसम जो स्वर्ण के समान दिखाई पड़ते हैं, स्वर्ण के समान जिनका शरीर है, कनक कबसम वैजयंतीम चमाल्य जिन्होंने वैजयंती का माला धारण किया हुआ है, तो बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटी और गाओ ना, इससे आगे का गाओ ना। व्यास के शिष्यों ने कहा इससे आगे का सुनना है ना तो अपने पिता व्यास के पास जाओ, उनके पास इस प्रकार 18,000 मंत्र हैं। इस बात को सुन करके सुखदेव जी महाराज पुनः समाधि में चले गए। शिष्य वापस लौट करके आए।
व्यास जी ने पूछा कुछ असर हुआ? शिष्यों ने कहा हाँ, एक बार तो समाधि टूटी और पुनः समाधि में चले गए। अच्छा, व्यास जी ने कहा ठीक है, इस बार जाओ। इस बार व्यास जी ने पूरे मंत्र को रटाया है। और पूरे मंत्र में क्या किया है? कहा पूरे मंत्र में प्रभु की करुणा का वर्णन करते हैं। मेरे प्रभु कितने करुणामान है, मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। आहा, कितना सुंदर मंत्र को दर्शाया। दर्शन करें आप लोग। अहो वकीयम अस्तन कालकूटम जिंगासयापाय यदा प्रसादी लेवे गतिम धनुचितां ततो नवन्यम किं वा दयालु शरणं प्रपद्ये किं वा दयालु शरणं ब्रजेम। मेरे प्यारे, अहो वकीयम, देखो तो, अरे इस पुतना को देखो क्या किया। कहा 7 दिन के कृष्ण हैं और 7 दिन के कृष्ण को मारने के लिए पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष को लगा के आई है, कालकूट जहर को लगा करके आई है। 7 दिन के कृष्ण को मारने का प्रयास करती है और उस कालकूट विष लगा स्तन को खोल करके पूतना ने क्या किया? कहा गोविंद के मुख में रख दिया है और गोविंद को मारने का प्रयास करती है। लेकिन मेरे गोपाल को तो देखो, लेवी गतिम धनुचिताम ततो नवन्यम कम वा दयालुम शरणं ब्रजेम कम वा दयालुम शरणं प्रपद्ये। ऐसे दयालु के तो मैं बार बार चरणों का वंदन करूं। जो मारने आई पूतना बाल हत्यारिणी थी, लेकिन मेरे गोविंद ने क्या किया? मेरे गोविंद ने पूतना को वो मुक्ति दिया है जो मरने के बाद में मां यशोदा को मिलने वाली थी। महाराज बताइए, इससे भी बढ़कर के कोई दयालु और कौन हो सकता है? कोई दयालु हो सकता है इससे बढ़कर के? ऐसा दयालु कौन हो सकता है? कहा जो मारने के लिए आई बाल हत्यारिणी थी, उसको मेरे गोविंद ने वही मुक्ति दिया है जो मां यशोदा को मिलने वाली थी। आहा, कितना सुंदर भाव है। ऐसे दयालु को मैं क्या कहूं, ऐसे गोविंद को मैं क्या कहूं? इतना दयालु और कौन हो सकता है? मेरे गोविंद ने उसको वही मुक्ति को दिया है जो मरने के बाद में मां यशोदा को मुक्ति मिलने वाली थी। महाराज जैसे इस मंत्र को सुना है, इस श्लोक को सुनते ही सुखदेव जी महाराज कहते हैं समाधि टूटी और आगे का गाओ ना, इससे आगे का गाओ ना। सच कहते हैं इससे आगे का सुनना है ना तो अपने पिता व्यास के पास जाओ, उनके पास इस प्रकार 18,000 मंत्र हैं। वहां से सुखदेव जी महाराज उठ करके आए हैं, महर्षि वेदव्यास जी महाराज के पास पहुंचे हैं और कहते हैं आप मुझे कृष्ण कथा सुनाओ, कृष्ण के मंत्र को बताओ, कृष्ण कथा को सुनाओ। व्यास जी महाराज विचार करते हैं कि मेरे बेटे ने काम क्रोध दोनों को जीत लिया है, इसके बाद भी यदि हम अभी कहते हैं तो संसार के लोग कहेंगे कि अपने ही बेटे की बड़ाई करते हैं। इसलिए जो उस समय के राजा होते थे उनका नाम होता था जनक। जनक जी महाराज के पास पत्र को भेज दिया, मेरा बेटा सुखदेव आ रहा है, उसको आप उसके काम और क्रोध की परीक्षा ले लेना। इधर व्यास जी महाराज आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं मैं तुम्हें कृष्ण कथा तो पढ़ाऊंगा, इससे पूर्व कृष्ण कथा पढ़ने से पूर्व वेद का अध्ययन करना अनिवार्य है। तुम जाओ जनक के पास वेद पढ़ करके आओ, फिर मैं तुम्हें भागवत जी पढ़ाता हूँ। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज जनक जी महाराज के द्वार पर पहुंचे हैं और पहुंच करके दरबान से कहते हैं जाकर के राजन से कह दो, जनक जी महाराज से कह दो व्यास नंदन सुखदेव आया है, उनसे वेद पढ़ना चाहता है।
अंदर से जनक जी महाराज ने कहा जाकर के कह दो वे 5 दिन तक समय नहीं है, एक दर पे 5 दिन तक खड़े रहे, 5 दिन बाद वेद पढ़ाएंगे। दरबारों ने आकर के बताया महाराज, और बताते हैं मेरे प्यारे सुखदेव जी महाराज वही दर पे वही स्थान पे एक रस बन करके 5 दिनों तक खड़े रहे महाराज। जो मुस्कान प्रथम दिन थी वही मुस्कान चेहरे पर 5 दिन बाद भी है। ऐसा ऐसा निर्मल ऐसा पावन संत है महाराज। 5 दिन व्यतीत हुआ, जनक जी ने दरबारों से कहा जाओ देखो यदि चेहरे पर क्रोध होगा और क्रोध की कोई आकृति होगी ना तो वापस कर देना। दरबारों ने आकर के देखा है, दरबार में जाकर के जनक जी से कहते हैं अरे राजन मैंने ऐसा संत नहीं देखा। क्यों? कहा जो चेहरा 5 दिन पहले था वही चेहरा 5 दिन बाद भी है। जरा सी भी क्रोध की विकृति नहीं है चेहरे पर। कहा ठीक है उनको अंदर ले आओ। अंदर आने को बोला। इधर जनक जी महाराज ने युवतियों से को आदेश दिया जाकर के सुखदेव आ रहा है उसके काम की परीक्षा ले लो। अनेक युवतियों ने जाकर के सुखदेव जी महाराज को पकड़ लिया, लेकर के आई है, एक कक्ष में बैठाया है। कोई स्त्री सुखदेव जी महाराज को चमड़ उड़ा रही है, कोई स्त्री सुखदेव जी महाराज के शरीर का आलिंगन कर रही है। यहाँ तक कि वर्णन आया है एक स्त्री सुखदेव जी महाराज की गोदी में लेट करके, जो परम सुंदर स्त्री थी, सुखदेव जी महाराज की गोदी में लेट करके और सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद का आलिंगन कर रही है महाराज। ऐसा दिव्य ऐसा निर्मल संत है मेरे प्यारे कि हजारों युवतियों ने हजारों काम के बाण को छोड़ा है महाराज, कोई काम का बाण असर नहीं हुआ। अंत में वो युवती जाकर के जनक जी महाराज के चरणों में प्रणाम करती, राजन क्षमा करें मैंने अपनी पूरी कोशिश कर लिया, पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन यह ऐसा संत है कि उसके चेहरे पर जरा सी भी काम की कोई विकृति नहीं आ रही। मैंने समस्त काम के बाणों का प्रहार किया, कोई चेहरे पर काम का कोई असर नहीं हो रहा है। जनक जी महाराज आकर के और सुखदेव जी महाराज के चरणों में लेट करके प्रणाम करते हैं, आचार्य वर मुझे क्षमा करना। अरे मेरी क्या मजाल है जो मैं तुमको वेद पढ़ाऊं, आप तो साक्षात वेद के स्वरूप हो, आप तो साक्षात ब्रह्म हो। ये दृष्टता मैंने नहीं किया, आपके पिताश्री के कहने पर मैंने आपके काम और क्रोध की परीक्षा लेने के लिए मैंने ये षड्यंत्र को किया है। मेरे प्यारे जनक जी महाराज ने ढिंढोरा पिटवा दिया। व्यास नंदन सुखदेव काम क्रोध दोनों को जीत लिया है, दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया है। सुखदेव जी महाराज आए हैं जिनके शरीर पर 4 अंगुल की कौपीन नहीं है, चौड़ा वक्षा स्थल है, कौस्तुभ मणि जैसा चेहरा चमक रहा है। व्यास जी महाराज कहते हैं दिगंबर वेद को नहीं पढ़ सकता है, दिगंबर भागवत को नहीं पढ़ सकता। व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को कौपीन पहनाई है, यज्ञोपवीत पहनाया है और कृष्ण कथा को पढ़ाया है। मेरे वही कृष्ण कथा जो व्यास जी महाराज से सुखदेव जी महाराज पढ़ करके आए हैं। जब राजऋषि परीक्षित को तक्षक सर्प डसने का श्राप लगा है तो वहीं पर अनेकों संत हैं, कोई उपाय न बता पाया है। अंत में सुखदेव जी महाराज ने उपाय बताया है कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का एकमात्र साधन है क्या? भागवत जी। बड़ा सुंदर वर्णन आता है। 7 दिन तक राजऋषि परीक्षित को आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाया है और 7वें दिन विमान आया, परीक्षित वैकुंठ को चले गए। सौनकादिक ऋषियों ने पूछा ये परीक्षित कौन है और किसके पुत्र हैं? मुझे जानना है, मैं जानना चाहता हूँ परीक्षित किसके पुत्र हैं? ये कौन है? मेरे प्यारे श्री सूत जी महाराज ने कहा परीक्षित के जन्म के प्रसंग को सुनाना मैं आवश्यक नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा क्योंकि
परीक्षित की जन्म कथा से कृष्ण की कथा उदय होती है। जिस मानव की कथा परमात्मा से संबंध जोड़ ले, जिस मनुष्य की कथा से परमात्मा की कथा जुड़ जाए, उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा हो जाती है महाराज। और गोविंद दयालु है, जिसने परमात्मा से संबंध जोड़ा, जिसने गोविंद को अपना बना लिया, कन्हैया को अपना मान लिया, मेरे प्यारे, उसको जीवन में दुख को नहीं देखना पड़ता है। ऑटोमेटिकली उसके मन की कामना पूरी होती रहती है महाराज। जैसे मन में विचार करोगे ना, तुम्हारा पहले ही पूरा हो जाएगा मेरे प्यारे। जिसने गोविंद से अपने रिश्ते को जोड़ा, गोविंद से जिसने नाता जोड़ लिया, मेरे प्यारे, तुम्हारा जीवन क्या है? तुम्हारा जीवन किस लिए है? क्या खाने पीने सोने के लिए, संसार में भ्रमण करने के लिए? नहीं मेरे प्यारे, ये जीवन किस लिए मिला है? कहा ये जीवन तुम्हारा अनमोल है, और गोविंद के चरणों में लगाओगे, भगवान के कार्य में लगाओगे, तो तुम्हारा जीवन और भी अनमोल बन जाएगा। जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। सभी लोग तालियों से सुन लो मिलाके। तू राधे राधे बोल रे, तू राधे राधे बोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। आप लोग भी ताली को बजाते रहे, सभी लोग भाव से। है छोटी जिंदगानी, काहे करे मनमानी। 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 तू मीठा मीठा बोल रे, तू मीठा मीठा बोल रे, मीठा मीठा बोल रे। तू मीठा मीठा बोल रे। जन्म अनमोल रे, जहर मत बोल रे। जन्म अनमोल रे, जहर मत बोल रे। जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। अच्छा, कितने लोग राधे राधे बोलते हैं? किसका किसका जीवन अनमोल है? जरा उठा दोनों हाथ। जिसके हाथ सबसे ऊपर वो बड़का सुपर ऊपर, और जिसके हाथ नीचे वो बड़का हाउस कीपर। तो उठा दोनों हाथों को एकदम सीधे, और कहना क्या, ताली बजाते हुए क्या? जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। हरि बोल। बोल रे, तू राधे राधे बोल रे। तू राधे राधे बोल रे। तू राधे राधे बोल रे। जन्म अनमोल, तू राधे राधे बोल
बहुत पछताएगा। सब चलाए जाएगा तू बहुत पछताएगा। तू बहुत पछताएगा। जाएगा तू बहुत पछताएगा। मोह में मत डोल रे, मोह में मत डोल रे, जहर मत घोल रे, जहर मत घोल रे। जन्म अनमोल तू राधे राधे बोल रे। जन्म गण बोल रे, तू राधे राधे बोल रे। तालियों से जाओ। जन्म गण बोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जय हो। तेरी सुंदर काया देख क्यों इतराया। तेरी सुंदर काया देख कोई इतराया। तेरी सुंदर काया देख क्यों इतराया। तेरी सुंदर काया देख क्यों इतराया। न माटी में रोल रे, न माटी में रोल रे, जहर मत घोल रे, जहर मत घोल रे। जन्म अनमोल रे, जहर मत घोल रे। जन्म गण बोल रे, तू राधे राधे बोल रे। तू राधे राधे बोल रे, तू राधे राधे बोल रे। तू राधे राधे बोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जन्म गण बोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जन्म गण बोल रे, तू राधे राधे बोल रे। राधे राधे बोल रे, तू राधे राधे बोल रे। तू राधे राधे बोल रे, तू राधे राधे बोल रे। राधे राधे बोल रे, राधे राधे बोल रे। बोली राधा रानी सरकार की। जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। कहते हैं जन्म में जहर मत घोल रे, तू राधे राधे तो बोलना पड़ेगा राधे राधे। बे जैसे लग रहा है वहां बेगार ही कर रहे हैं। हाँ हो, जरा जोर से बोलो ना सभी लोग, राधे राधे। ऐसे नहीं। हाँ हो, आधे लोग कहते हैं राधे राधे तो उधर पीछे वाला कहते हैं आधे आधे। आधे लोग बहुत बोलबाई नहीं कर रहे। हाँ, जानते हैं ठाकुर जी यहाँ बैठे हैं ना, तो ये देखते हैं कि कौन कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। तो आप सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके और दिखाएंगे, हे ठाकुर जी हम राधा रानी का नाम स्मरण कर रहे हैं और मेरी भी अर्जी स्वीकार कर लेना। तो अपनी अर्जी लगाने के लिए सभी लोग बोलेंगे राधे राधे, और जोर से, और जोर से।
क्या बात है। कृष्णा मिश्रा जी के द्वारा 51 मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में। जोर से बोले राधे राधे। आइए मेरे प्यारे, जन्म अनमोल रे तो राधे राधे बोल रे। बड़ा सुंदर भाव है। इससे जीवन क्या है, ये तुम्हारा जीवन बहुत अनमोल है, इसका सदुपयोग करो, इसको ऐसे व्यर्थ ना गवाओ। देखा हूं मैंने ना कि जो ताश खेलने बैठ जाते हैं वो अपने में मस्त ही हो जाते हैं। हाँ नहीं मेरे प्यारे, कहा जीवन को जीने के लिए एक नई तरीका को बना। आप अपने आप को पहचानो, आप कुछ हो। मेरे प्यारे बड़ा सुंदर भाव आया। कहते हैं परीक्षित का जन्म। परीक्षित किसके बेटे हैं? परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, कृपा करके आप मुझे बताएं। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के जन्म की कथा को सुनाते हैं। मेरे प्यारे, यहीं से कथा आती है महाभारत की। जब कौरव पांडवों में युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक बचा है जिसका नाम है दुर्योधन। और दुर्योधन के भी जंघे को आदरणीय भीमसेन ने अपने गदा के प्रहार से उसको तोड़ दिया। दुर्योधन भी अपनी मौत का एक एक पल इंतजार करता है, काश कब मौत आए और मैं चला जाऊं। इतने में दुर्योधन का जो बचपन का मित्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, जो अर्जुन के गुरु जी हैं। अर्जुन के गुरु हैं गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या को दिया है, शास्त्र की विद्या को पढ़ाया। इनके पुत्र का नाम है, जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने आकर के कहा, मित्रवर, ये आपकी स्थिति को किसने किया है? ये आपके जंघे को किसने तोड़ा? और जिसने भी तोड़ा है मित्र हमें बताओ, वो कहीं भी होगा उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि एक मित्र ही दूसरे मित्र का के काम आता है, एक मित्र ही दूसरे मित्र का की मदद करता है। बताओ तो। दुर्योधन ने कहा, मित्र तुम कुछ ना करो, केवल एक काम कर दो। क्या? कहा चले जाओ और पांडवों को मार दो। पांडवों के सर को काट के लेके चले आओ, मुझे दिखा दो, मैं सुकून से मर पाऊंगा, मैं सुकून से मर जाऊंगा, केवल पांडवों को मार दो। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात है। कहा ठीक है, अभी मार के आता हूं। पांडव इधर एक स्थान पर चदरिया को तान करके सुंदर में सो रहे थे। पांडव सो रहे हैं, अश्वत्थामा मारने के लिए आ रहा है। रात्रि का समय, रात्रि का 1 बजा है। मेरे प्यारे गोविंद डंडा लेकर के रखवारी करते हैं। रात्रि के 1 बजे अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने कहा, गोपाल तुम अभी जग रहे हो, तुम सोए नहीं? गोविंद कहते हैं, अर्जुन तुम सो रहे हो, तुमको सोना पड़ा है। आहा, तुमको सोना दिख रहा है। अर्जुन ने कहा, गोपाल जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। हे गोपाल, जब मैंने शरण में रख दिया, जब मात हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ हमें किस बात की चिंता। हे गोपाल, मैंने तो अपना सर्वस्व आपको दे दिया, मैंने तो अपना सर्वस्व आपको अर्पण कर दिया। फिर हम चदरिया तान करके नहीं सोएंगे तो कौन सोएगा? जिसका रक्षक गोविंद है, जिसका रक्षक मेरा गोपाल है, जिसका रक्षक मुरली मनोहर है, उसको किस बात की चिंता? वो नहीं सोएगा, उसको नहीं चैन से नींद लेगा तो कौन लेगा? मेरे गोविंद ने कहा, अर्जुन अर्जुन ये जगह सोने की नहीं है, ये जगह उचित नहीं है। अर्जुन क्या करूं? कहा उठ करके यहाँ से चलो। रात्रि के 1 बजे सोते हुए पांडवों को मेरा गोपाल उठा करके लेके गया है, दूसरी जगह पर ले जाकर के सुला दिया जहां पांडव सो रहे थे ना महाराज। वहीं पर
द्रौपदी के 5 पुत्र आए हैं और द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के उसी स्थान पर सो गए हैं मेरे भाई, जहां पर पांडव सो रहे थे। चदरिया को तान लिया और सो गए। मेरे प्यारे अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए जा रहा था। अश्वत्थामा को ये पता नहीं चला। अश्वत्थामा को लगा ये पांडव सो रहे हैं। सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर को धड़ से अलग कर दिया अश्वत्थामा ने महाराज। सर को ले जाकर के और दुर्योधन को दिया है। दुर्योधन ने जैसे देखा, दुर्योधन ने कहा मार दिया मित्र, मार दिया। हाँ 2 मिनट का काम था, मैंने कर दिया। और आगे कहा जरा दिखाओ। जैसे सर को सम्मुख किया है दुर्योधन के महाराज, दुर्योधन एक बार चीखता है, अरे मित्र तूने ये क्या कर दिया? अरे तूने मेरे तो वंश को निर्वंश कर दिया। मेरे वंश में तूने पानी देने वाला किसी को नहीं छोड़ा। आहा, तुमने मेरे वंश को ही समाप्त कर दिया। अरे मैंने तो भेजा था पांडवों को मारने के लिए, और तुम तो जाकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार करके चले आए। इतना कहते ही दुर्योधन का प्राण अंत हो गया है। दुर्योधन का प्राण निकल गया महाराज। इधर प्रातः काल हुआ है। प्रातः काल द्रौपदी अपने पुत्रों को आकर के देखती है। तो जब प्रातः काल में द्रौपदी ने देखा है महाराज, द्रौपदी चीख पड़ी है, द्रौपदी चिड़क पड़ी है महाराज। आहा, आप विचार करिए, जिस माँ के 5 पुत्र मार दिए जाएं, जिस माँ के एक साथ 5 पुत्र मारे जाएं, उस माँ के हृदय पर क्या बीतेगी मेरे भाई। द्रौपदी कुरही की भांति रुदन करती है, द्रौपदी कुरही की भांति तड़प रही है। अरे अश्वत्थामा, क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने जो तुमने उन्हें मार दिया? निरपराध पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था? इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी आए हैं महाराज। सब कहते हैं राम राम, ये दृश्यता कैसे कर सकता? अश्वत्थामा इस दृश्यता को कैसे कर सकता है? इस दृश्य को देखने के लिए पांडव भी आए हैं, मेरा गोपाल भी आया है। द्रौपदी विलाप करती है, तड़पती है। मेरे प्यारे पांडव कहते हैं, देवी तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला, अर्जुन ने कहा देवी तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला कहीं भी छिपा होगा, आकाश पाताल कहीं भी छिपा होगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। पकड़ करके और मार करके ही मानेंगे। युधिष्ठिर जी से पूछा अर्जुन ने, भैया आप बताइए, आप बड़े क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा जो धर्म ग्रंथों में लिखा है वही किया जाए। भीमसेन ने कहा अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो उसे मैं मार दूंगा। ऐसे पापी को मारने से कोई पाप नहीं लगता है। नकुल सहदेव ने कहा मंजले भैया ठीक कह रहे हैं, मरना तो चाहिए इसे। लेकिन महाराज द्रौपदी दया की स्वरूपा है, द्रौपदी दया की भंडार है। द्रौपदी ने कहा नहीं इसे मत मारो। द्रौपदी कहती है मत मारो। क्यों? क्योंकि द्रौपदी को मेरे गोपाल ने सखा का भाव दिया है, द्रौपदी को मेरे गोपाल ने बहन का भाव दिया। और जिसको मेरा गोपाल बहन कह दे, जिसको मेरा गोविंद सखा कह दे, उसकी बुद्धि ऐसे कैसे हो सकती है? द्रौपदी कहती है मत मारो। अर्जुन कहते हैं नहीं इसे मरना ही चाहिए। राजनीति संविधान में करुणा नहीं होती है, सबके साथ सत्ता का व्यवहार करना चाहिए, इसे मरना ही चाहिए। द्रौपदी कहती है अर्जुन इसे तुम मार दो, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब दे दो अर्जुन। हे अर्जुन, यदि इसको मारने से
दुर्योधन के इसको मार देने से, अश्वत्थामा के मरने से यदि मेरे 5 पुत्र मुझे वापस मिल जाते हैं अर्जुन, 1 मिनट की देरी न करो, तुम जाकर के अभी से मार दो। अरे अर्जुन, एक पुत्र की वेदना को एक माँ ही समझ सकती है। एक माँ से पूछो कि पुत्र की वेदना क्या होती है महाराज। अरे अर्जुन, याद करिए, जिस गुरु ने जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दिया, जो विद्या अपने बेटे को नहीं दिया, वो विद्या तुमको दिया है, वो विद्या तुमको पढ़ाया। और अर्जुन, तुम्हारी विधवा गुरुमाँ रोएगी, जिसका पति भी नहीं है, बुढ़ापे का एक लाठी एक सहारा है, तो उसका पुत्र है, तुम उसे मार देना चाहते हो। अर्जुन, तुम्हारी विधवा गुरुमाँ रोएगी, कैसा लगेगा तुम्हें? अर्जुन, इसे मत मारो। मेरे गोविंद बहुत शांत खड़े हैं मेरे प्यारे, सारी बातों को सुन रहे हैं। अर्जुन की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन ने जाकर के गोविंद को चरणों को पकड़ा, गोविंद आप मार्गदर्शन करिए। मेरे गोविंद ने कहा, यदि मुझसे पूछने आए हो तो मैं बताता हूँ, सुनो। ब्रह्मवंदो न हन्तव्या आततायी वधारणः ममैवो भयमानातं परिपह्यानुशासनम्। हे अर्जुन, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे जैसा भी क्यों ना हो, उसे कभी मारना नहीं चाहिए। और शास्त्रों में कहा गया है कि बाल हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। हे अर्जुन, ये ब्राह्मण है, इसे तुम मार नहीं सकते, इसको मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और अर्जुन, ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। अर्जुन, ये ब्राह्मण है, इसे छोड़ दो। और अर्जुन, ये बाल हत्यारा है, इसे मार दो। मेरे प्यारे, एक व्यक्ति है, उसको छोड़ना भी है, उसको मारना भी है। कैसे होगा? अर्जुन के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सन्नाटा सा छा गया पूरी सभा में। भीमसेन ने कहा, बहुत अच्छा, आप जैसे न्यायाधीश 2-4 हो जाए ना तो सब धन्य हो जाएंगे। अर्जुन ने कहा, क्या करें, धर्म संकट में पड़ गए। लेकिन फिर भरी सभा में मेरे गोविंद ने कहा, अर्जुन, मारना और छोड़ना हो सकता है कैसे? कहा, जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं ना, सम्मानित व्यक्ति को भरी सभा में लीलज्जत कर दिया जाए और लीलज्जत करके छोड़ दिया जाए, मेरे प्यारे, उसके मरने के बराबर होता है, दुखों से मरने के समान हो गया। अर्जुन, इसको भरी सभा में इसकी आधी दाढ़ी मोड़ दो, आधी मोछ मोड़ दो, मणि को छीन लो और इसको छोड़ दो, मरना हो गया। अर्जुन, ये बाल हत्यारा था, इसे तुमने मार दिया, ये ब्राह्मण था, इसे तुमने छोड़ दिया। अर्जुन ने यही किया मेरे प्यारे, अर्जुन ने यही सेम को किया। आधी दाढ़ी मोड़ दिया, आधी मोछ मोड़ दिया, बड़ी को छीन लिया, बड़ी सभा में तस्कत करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन अश्वत्थामा अपने आश्रम में आया है, उसको अपनी गलती का, उसको अपनी बेइज्जती का प्रायश्चित नहीं है। अश्वत्थामा अपनी बेइज्जती का बदला किस तरीके से लेता है? अश्वत्थामा ने विचार किया, जिस समय अभिमन्यु मारा गया, उस समय पर अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, वो गर्भ से थी। आज उस गर्भ को 9 महीना पूरा हो रहा है। एक काम करते हैं, उस गर्भ को ही मार देते हैं। देखो कैसा दूषित चरित्र है अश्वत्थामा का, उस गर्भस्थ शिशु को मार देते हैं। अश्वत्थामा विचार करते करते मेरे प्यारे ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, और ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र आ रहा है, उत्तरा ने देखा, उत्तरा दौड़ करके गोविंद के चरणों में गई है, और गोविंद के चरणों को पकड़ करके उत्तरा कहती है, हे गोपाल,
रक्षा करो। हे गोविंद, मेरे प्राण चले जाए मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को बचा लो, नहीं तो मेरे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। पाहि पाहि महायोगं देव देव जगत्पते, नान्यां तद्भये पश्ये यत्र मृत्यो परस्परा। हे गोविंद, इस गर्भस्थ शिशु की प्राण रक्षा कर दो। मेरे गोविंद ने कहा, देवी तुम चिंता ना करो, एक बार अपने हृदय में पुत्रवत भाव को लेकर के आओ। जैसे ही उत्तरा अपने हृदय में पुत्रवत भाव को लेके आई है, मेरा गोपाल एक स्वरूप से बाहर खड़ा है, दूसरे स्वरूप से बालक का रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया है। आते हुए ब्रह्मास्त्र से मेरे गोपाल ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र से गर्भस्थ शिशु की रक्षा किया है, जो बाहर एक स्वरूप से खड़े हैं ना। मेरे गोपाल उत्तरा से कहते हैं, देवी तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हो रहा, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? उत्तरा कहती नहीं गोपाल, मैं अब स्वस्थ महसूस करती हूँ। मेरे प्यारे, जैसे भगवान के सामने जीव की चालाकी नहीं चलती है ना, इसी प्रकार से भक्त के सामने भगवान की चालाकी नहीं चलती है। इस सब दृश्य को देख रही थी कौन? कुंती। कुंती बुआ, और कुंती भगवान कृष्ण की बुआ है। इस दृश्य को देख रही थी कुंती, और कुंती सब जान गई। कुंती ने कहा, हे गोपाल, हे कन्हैया। माता कुंती श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बार बार रुदन करने लगी। और माता कुंती कहती है, हे कृष्ण द्वारिका वास देव देव जगतपते, हे गोपाल प्रणाम करती हूँ आपको। आप तो साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत के नियता हैं, परात्पर अखिलेश्वर हैं, निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप को धारण करके और अवतरित होकर के आया है। जैसे इस बात को सुना है, मेरे गोपाल मचल गए। बुआ ने तो मुझे भगवान कहा है, बुआ मुझे भगवान कहती है। और जब भगवान होता है तो भगवान से जीव मांगता है, इसलिए तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए? तुम सभी लोग मांगो। सबने हाथ जोड़ा, नहीं गोपाल कुछ नहीं चाहिए। कहानी युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं, इसलिए पहले बार युधिष्ठिर को मांगना चाहिए। महात्मा युधिष्ठिर ने कहा, गोपाल आज देने को बोलते हो तो एक ही बार दे दो। जीवन में जितनी भी विषम परिस्थिति आए, मैं कभी सत्य से पीछे ना हटूं, कभी सत्य को छोड़ू नहीं, यही आशीर्वाद दे दो। भीमसेन ने कहा, गोपाल मेरी तो वैसे बड़ी बदनामी है, समाज में मेरी वैसे बड़ी बदनामी हो चुकी है, लोग मुझे केवल भोजन भट्ट कहते हैं। गोपाल तुम भी तो कहते हो कि भीमसेन दादा भोजन पट्टू हैं। तो ये गोपाल कैसे भी विषम परिस्थिति आए ना, बस खाते पीते जीवन गुजरता रहे, और गोपाल हर परिस्थिति में आपकी याद बनी रहे। गोविंद अर्जुन ने कहा, मैंने तो आपको अपना गुरु माना है, ये विचार मेरे मन से कभी जाए नहीं, यही भाव मेरे हृदय में हमेशा पलता रहे, गुरु और शिष्य का भाव पलता रहे। मेरे प्यारे, सुभद्रा कहती है, सुभद्रा ने कहा है, मेरे को एक ही वर दे दो कन्हैया, आपके चरण एक प्रकार का पिंजरा है, और मेरा मन जो है ना वो राजहंस है। मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में आज ही जाकर के फंस जावे, क्योंकि प्राणों के निकलने के समय जब प्राण निकलते हैं ना तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, फिर आपकी याद नहीं आती है। द्रौपदी ने कहा है, गोपाल मैंने तो आपको अपना हमेशा सखा माना है, आपने मुझे सखी कहा है, तो ये गोपाल ये सखा सखी का भाव हमेशा ऐसे पलता रहे, कभी ये सखा सखी का भाव निकले नहीं, यही आशीर्वाद दे दो। सभी ने सब कुछ मांगा है, अंत में कुंती का नंबर आता है। मेरे गोपाल ने कहा, बुआ तुम भी कुछ मांगो ना, मेरा देने का मन होता है,
कुंती ने कहा गोपाल आपने मुझे क्या नहीं दिया है, आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया। कहा नहीं बुआ, मांगो क्या चाहिए, कुछ तो मांगना पड़ेगा। कुंती ने कितना सुंदर वर मांगा है जो आज तक कोई कभी किसी ने मांगा नहीं होगा। कुंती ने कहा विपदा सांत्वना सरस्वत तत्र तत्र जगत गुरु नान्यं भगवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। हे गोपाल देना चाहते हो तो दे दो। मेरे जीवन में विपत्ति पे विपत्ति विपत्ति पे विपत्ति आती रहे, एक विपत्ति दूर ना हो दूसरी विपत्ति आ जाए। और गोपाल जब विपत्ति आएगी मेरे जीवन में दुख आएगा तभी आपका दर्शन होगा। आप जरा विचार करिए, क्या आप लोग कभी भगवान से दुख मांगते हो? कभी किसी ने मांगा कि भगवान मुझे दुख दे दो? नहीं मेरे प्यारे, सब यही मांगते हैं हे गोपाल इतना वरदान दे दो ना कि ढेर कुले पैसा हो जाए, सुंदर मर्सिडीज गाड़ी हो जाए, सुंदर एयर कंडीशन घर हो जाए, यही मांगते हो। कभी किसी ने दुख मांगा? नहीं मांगा। कुंती मांग रही है गोपाल मेरे जीवन में दुख पे दुख, मेरे जीवन में दुख पे दुख आते रहे, एक दुख दूर ना हो और दूसरा दुख आ जाए गोविंद। क्योंकि कि गोपाल सुख के माथे सिल पड़े, हरि सुमिरन से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे गोपाल ऐसे सुख के माथे तो सिर पड़े, जिस सुख को पा करके आपको भूल जाया जाए, उस सुख को लेके क्या करेंगे? अरे बलिहार जाओ उस दुख की, जो भला दुख होता है तो आपका स्मरण तो होता है, आपका चिंतन तो होता है गोविंद, मुझे दुख दे दो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। ये बच्चे ताली को सभी लोग बजाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदियों के और संसार
सब हंसते हैं, सुख मिलते हैं जिसमें सुख मिलते हैं जिसमें, दुख भी तो सहारे हैं, सुख मिलते हैं जिसमें, दुख भी तो सहारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। कुंती ने कहा, गोपाल देना चाहते हो तो दुख दे दो। आप विचार करें जरा, एक बार कुंती के चरित्र पर नजर डालो महाराज। कुंती का जन्म कहाँ हुआ? कहा कुंती का जन्म हुआ मथुरा में। उग्रसेन जी महाराज की बेटी हैं, इनका नाम है प्रथा। इनका नाम है प्रथा। बचपन का इनका नाम प्रथा है। इतने में कुंती भोज राजा आया, इनको उठा करके लेके चला गया, अपने नाम से नाम दे दिया, इनका नाम हो गया कुंती। थोड़ा सा बाल्यावस्था को क्रॉस किया, थोड़ी और उम्र आई है, युवावस्था में पहुंचते ही इनका विवाह हो गया। विवाह किससे हुआ? का एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो जन्मजात पीलिया के रोग से ग्रस्त है। उसने एक और विवाह किया जिसका नाम है माद्री। कुंती और माद्री दोनों सवत हैं। मेरे प्यारे, विवाह हुआ जो जन्मजात पीलिया के रोग से ग्रस्त है, और उसको भी श्राप लगा है क्या? जिस दिन तुम सहवास कामना से अपने पत्नी के पास जाओगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मेरे प्यारे, पति का भी कोई सुख नहीं है। एक दिन राजा अपने आप को अपने काबू ना कर सके, छोटी पत्नी माद्री के पास चले गए और असमय में उनकी मृत्यु हो गई महाराज। बड़ी जवानी में मेरे प्यारे कुंती को बेवक्त अवस्था देखना पड़ा। सुख भी बचपन में व्यतीत नहीं हुआ, युवा अवस्था आई वो भी व्यतीत नहीं हुआ, विवाह हो गया, विवाह का भी कोई सुख नहीं। ऐसी विचार करिए कि विधवा नारी ऐसी विषम परिस्थिति में 5-5 पुत्रों को कैसे संभालती है मेरे प्यारे। जिसके 5-5 पुत्रों को मारने के लिए गांधारी के 100-100 पुत्र हमेशा तैयार रहते हैं महाराज। लेकिन मेरे प्यारे, सारी विषम परिस्थिति को पार करके और 5 पुत्रों को बचा के लेके चली आई है मेरे प्यारे। विषम परिस्थिति को क्रॉस कर दिया। आज सुख का समय आया है, गोविंद से मांगने का समय आया है। तो गोविंद से मांगती क्या है? हे गोपाल मुझे दुख दे दो, दुख चाहिए। गोविंद ने कहा बुआ अब और हम तुमको दुख नहीं दे सकते। मेरे गोपाल ने कुंती को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद में मेरे गोपाल ने पांडवों को लिया और पांडवों को ले जाकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह 13 दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। एक एक दिन अपने मृत्यु का गिन रहे हैं, कब उनकी मौत आ जाए, मर जाए, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे हैं उनके। गोपाल पहुंचे। गोपाल ने कहा पितामह प्रणाम करता हूँ, आपके पौत्र इस भारत के सम्राट बन चुके हैं, भारत के राजा बन चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने लंबे जीवन के अनुभव में से इनको कुछ अनुभवित करें। पितामह कहते हैं गोपाल सब कुछ जानते हुए भी दूसरे को आदर देना कोई तुमसे सीखे नहीं। पितामह आप कुछ अपने जीवन के अनुभव में से इनको अनुभवित करो। भीष्म पितामह ने कहा है, उपदेश दिया है
भीष्म पितामह आंखें खोल करके और पांडवों को देखा है। पांडवों से कहते हैं दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभावशा। पांडव तुम भारत के सम्राट बन गए हो, तुम भारत के राजा बन गए हो। और एक राजा का परम कर्तव्य क्या है कि जितना भी मेहनत करके धन को कमाए उस धन में से दशांश दान के लिए निकाले, दशांश दान करे। ये राजा का परम कर्तव्य है। तुम लोग भी इस धन को कमाए गए धन में से दशांश दान करो। आपकी प्रजा खुशहाल रहे ऐसा कर्म को करो। आपकी प्रजा में कोई सताया न जाए, आपकी प्रजा में कोई भूखा न मरे, ऐसे प्रयत्न को करो। किसी भी अबला स्त्री के ऊपर अत्याचार न हो। जैसे इस बात को कहा, द्रौपदी खड़ी थी, द्रौपदी खिलखिला करके हंस गई। भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी क्यों हंसी? द्रौपदी डर गई है, पितामह क्षमा करें, गलती से मेरे मुंह से हंसी निकल गई, ऐसे हंस गई। पितामह ने कहा नहीं, कुलवंती स्त्रियां बिना कारण के नहीं हंसती हैं, और आप तो मेरे कुल की मर्यादा हो, बिना कारण के ऐसे कैसे हंस सकती हो? कहा नहीं पितामह, गलती से निकल गया। कहा नहीं बेटी, मुझे 24 जन्मों की बात याद है। 24 जन्मों में मैंने कोई पाप नहीं किया। एक बार एक पाप हो गया गलती से। क्या? एक सर्प रास्ते में पड़ा था, मैंने सोचा वो मर गया है, उस सर्प को उठा करके मैंने अलग फेंक दिया। वो सर्प जाकर के कंटक पे गिरा और उसके सर्प के समस्त शरीर में कांटे चुभ गए। वो तड़प तड़प करके अपने प्राण को त्याग दिया। हे देवी, उस पाप की वजह से आज 13 दिन हो गए हैं, मेरे समस्त शरीर में बाण चुभे हुए। मुझे बाणों की सैया मिली है बेटी। 1000 बिच्छू एक संग एक साथ में डंक मारती हैं। जितनी वेदना उस समय होती है बेटी, उतनी वेदना मुझे पल पल हो रही। फिर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे। और बेटी, मैं एक और कंटक को लेकर के मरना नहीं चाहता। कृपा करके आप बताएं क्यों मैं मर नहीं पाऊंगा? द्रौपदी ने कहा पितामह जानना चाहते हैं यहाँ? कहा पितामह, आज आप कह रहे हैं कि आपके राज्य में कोई स्त्री के ऊपर अत्याचार न हो। अरे पितामह, याद करिए उस समय पर जिस समय सभा के अंदर सबसे ऊंचा स्थान आपका था और आप आंखें खोल करके देख रहे थे। भरी सभा में आपकी पुत्र वधू नग्न की जा रही थी। दुष्ट दुशासन भरी सभा में मेरी साड़ी खींच करके मुझे नग्न कर रहा था पितामह, और सबसे ऊंचा स्थान तुम्हारा था। अरे पितामह, याद करिए उस समय तुम्हारी एक भक्ति सिद्धि हो जाती ना, तो क्या मजाल थी पितामह कि मुझे देख सकता, ये दुशासन मुझे देख सकता। नग्न करने की तो बात बहुत दूर की थी। पितामह, तुम सर को नीचे करके और सब कुछ देख रहे थे। कहाँ गया था उस समय ज्ञान? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उस समय तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया था पितामह? आज बताते हो, आज बता रहे हो क्या कि तुम्हारी राज्य में कोई स्त्री सताई ना जाए? अरे पितामह, कहाँ का न्याय है? इस पितामह ने कहा बेटी मुझे क्षमा कर। उसी में दुष्ट दुशासन के अन्न ने मेरी बुद्धि को विकृति बना दिया था। क्यों? क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। बुद्धि को विकृत बना दिया था। अब मेरी बुद्धि सुधर चुकी है, मेरे शरीर से समस्त रक्त निकल चुका है। अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। दुर्योधन के दूषित अन्न से बना हुआ रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है। अब मेरी बुद्धि में वो बात नहीं रही है। और अंत में बेटी मुझे क्षमा करें। द्रौपदी ने कहा पितामह, हम क्या आपको क्षमा कर सकते हैं? आप मुझे क्षमा करें, जो ये दुष्टता मुझसे हो गई। मेरे गोपाल को देखते हुए पितामह ने कहा है गोविंद, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, एक वरदान दे दो। पितामह गोविंद ने कहा क्या चाहिए पितामह? इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सत्पुंगवे विभूनि स्वसुख मुपगते क्वचित् हरतुम
प्रकृतमुपयेषु यदा प्रभाव। हे गोपाल, आप मेरी एक बेटी है, उस बेटी के संग में विवाह कर लीजिए। पूरी सभा में सन्नाटा सा छा गया। अरे पितामह का तो विवाह नहीं हुआ है, तो बाल ब्रह्मचारी है, इनको बेटी कहाँ से आई? गोविंद भी है दंग हो गए, बेटी कहाँ से आई? कहाँ है बेटी? भीष्म पितामह ने कहा, गोपाल मेरी जो बेटी है उस बेटी का नाम है मति। मति माने बुद्धि, और ये मेरी बुद्धि रूपी बेटी का आप वर्ण कर लो कि मेरी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, मेरी बुद्धि का आप विवाह कर लो, मैं सुकून से मर पाऊंगा। और एक और वरदान दे दो गोपाल। क्या? गोविंद आपने संकल्प किया था, आपने सौगंध लिया था कि एक तरफ मेरी सेना रहेगी जो मेरी सेना लड़ेगी, और एक तरफ मैं रहूंगा जो मैं अस्त्र और शस्त्र को नहीं ग्रहण करूंगा। पांडवों ने तुमको मांगा था, तुमने कहा था मैं रथ का चालन करूंगा। ए गोपाल याद करो, ए गोविंद याद करो, उस दिन आपने ऐसा संकल्प लिया था, मैंने भी संकल्प ले लिया था। हे गोपाल, आज हरि जो शस्त्र न गहाई हो, तो लाजो गंगा जननी को मैं शांतन सुत ना कहियो। हे गोपाल, आपने संकल्प लिया था मैं अस्त्र शस्त्र को नहीं ग्रहण करूंगा, और मैंने भी संकल्प लिया था गोपाल मैं आपको शस्त्र ग्रहण करा के ही मानूंगा। यदि मैं आपको शस्त्र न ग्रहण कराऊं तो मैं गंगा का पुत्र शांतनु न कहलाऊं। हे गोपाल याद करिए, जिस समय बाणों की बौछार हो रही थी गोविंद, जिस समय बाणों की बौछार हो रही थी, अर्जुन का बाजू बंद टूट गया, अर्जुन की रक्षा कवच टूट गई, अर्जुन के तर्कस में बाण खत्म हो गए। हे गोपाल, अर्जुन डर के मारे रथ के पिछले हिस्से में जाकर के छिप गए। गोपाल, रथ पे अकेले तुम बचे थे। हे गोविंद, कौन सा बाण आपके छाती के टुकड़े करके निकल करके चला जाए कोई पता नहीं था गोविंद। ऐसी विषम परिस्थिति में चारों तरफ से बाणों की बरसात हो रही थी, चारों तरफ से बाणों की बौछार हो रही थी गोविंद। कौन सा बाण आपके प्राण को ले ले गोविंद? उस विषम परिस्थिति में गोपाल आपने क्या किया? हे गोविंद, रथ से कूद करके और एक हाथ में रथ का पहिया ले लिया था गोपाल, और एक हाथ में घोड़े का लगाम था। ऐसी विषम परिस्थिति में गोविंद आपने पावन गीता जैसे पावन धर्म का उद्घोष किया गोविंद। अपने मुख से आपके सिवाय और कौन कर सकता है गोपाल? ऐसी विषम परिस्थिति में कौन सा बाण प्राण लेकर के चला जाए? ऐसी विषम परिस्थिति में आपने पावन गीता जैसे धर्म का उपदेश किया गोपाल, कौन कर सकता है? हे गोपाल, वही झांकी को दिखा दो, और उसी झांकी पे मैं अपने प्राणों को त्याग करके चला जाऊंगा। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाते मैं तननाथ त्यागू, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। हे गोपाल, उसी झांकी का दर्शन करना चाहता हूँ, उसी झांकी पे मैं अपने प्राणों को त्याग करके और सुधाम को चला जाऊँ। मेरे गोपाल ने कहा वो झांकी कैसे आ सकती है? कहा गोपाल वही स्वरूप दिखा दो। मेरे गोपाल ने हाथ में बंसी का निनाद करते हुए भीष्म पितामह को दिखाया है। भीष्म पितामह ने अपने पंचभौतिक शरीर को वहीं पर त्याग करके उस चले गए, क्योंकि भीष्म पितामह को स्वेच्छा रूपी मृत्यु का वरदान था। भीष्म पितामह जब चाहते तब मर सकते थे महाराज। भीष्म पितामह अपने शरीर को त्याग करके चले गए। पांडव रोने लगे। पांडवों को गोपाल ने कहा ऐसे महावीर महापुरुष के मरने पर रोया नहीं जाता है। मेरे गोपाल ने पांडवों को के द्वारा भीष्म पितामह के समस्त कर्म को करवाया है महाराज। इधर
उत्तरा के गर्भ से जो पुत्र जन्म लिया वो पुत्र उठ करके और बैठ गया है। बैठ करके चारों तरफ देखने लगा। संतों ने विचार करके परीक्षित करने लगा। जब परीक्षित करने लगा तो संतों ने उसका नाम रख दिया परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की। संतों ने उसका नाम रख दिया परीक्षित। मेरे प्यारे परीक्षित जी महाराज का नाम हो गया। और बड़ा सुंदर भाव है। परीक्षित जी महाराज, यही परीक्षित जी महाराज बड़े होकर के राज्य इत्यादि को संभालते हैं, राजकोष को संभालते हैं मेरे प्यारे। और आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं।